नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि सब ठीक होंगे। सभी उत्तराखंड भाइयों को नमस्कार। सेमिनिया पेलाग। देखो भाई, देखो मैं खा रहा हूँ खाना। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मेरे पास है गैस, ठीक है। अब 2-4 दिन ये गैस चलेगी, 2-4 दिन में इसमें खाना बनाऊँगा और खाना खाऊँगा। लेकिन जब ये गैस ख़त्म हो जाएगा तब उसके बाद मैं क्या करूँगा, छुट्टी लूँगा और गांव चले जाऊँगा। पता क्यों? वहाँ गैस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती मेरे को। दुनिया भर की लकड़ियाँ हैं, लकड़ी में खाना बनेगा मस्त करके, जैसे कि हम पहाड़ी लोग अक्सर करते हैं और पसंद भी करते हैं। तो गांव में रह के अगर सपोज दैट गैस का जो मुद्दा है, जो चल रहा है, ये अगर लंबा चला मतलब 1 महीना अगर ये चलेगा तो भाई साहब गैस मिलना बहुत मुश्किल होगी। और ख़ासकर होटल और रेस्टोरेंट वाले जो जॉब वाले हैं, इनके लिए दिक्कत आएगी। हाँ, जिनकी सैलरी है, जो बिजली का बिल भर सकते हैं, वो इंडक्शन से भी काम कर सकते हैं। पर बड़े बड़े होटलों में इंडक्शन से क्या ही कर लोगे आप। तो ऑब्वियसली है, कई लोगों को घर आना पड़ेगा। कहाँ? अपने उत्तराखंड। अगर उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो पहाड़, अगर आप देहरादून शिफ्ट हो गए हो या वो हो गए हो, क्या पता कुछ दिन आपको वहाँ के जो फॉरेस्टर लोग हैं लकड़ी लेने दें। उसके बाद आपको तो पता है, ना जल ना जंगल ना ज़मीन तुम्हारी ना हमारी, सब तो सरकार की है भाई साहब। लकड़ी भी अब टैक्स लगेगा। कोई जाएगा तो उनकी पर्चियाँ कटेंगी। जैसे हमारे उधर घास काटने तक पर भी फैन फट जाता है, घास भी नहीं काट सकते। ना जल ना जंगल ना ज़मीन हमारी। उत्तराखंड इंडिया में सबसे ज़्यादा पानी अगर कहीं है तो मुझे लग रहा है उत्तराखंड में, और हम लोग उस पानी का भी बिल भरते हैं। खैर, इसमें किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ेगा। जिसको पड़ना चाहिए वो बेचारे जंगलों से जा रहे हैं, घेराव करवा रहे हैं। किसका? गैरसैंण सत्र का, अभी बजट सत्र जो चल रहा है। और खुशी की बात है, आप लोगों को लिए बहुत बीजेपी वहाँ वेडिंग डेस्टिनेशन बनाना चाह रही है, और मुझे पता है आप लोगों का पूरा सपोर्ट होगा। क्यों? चप्पा होगा ना। इसके बाद चुनाव आने वाले हैं। इनका क्या करना है यार, जो अपने लोगों को खो चुके हैं। कोई नहीं, एक और रामपुर तिराया कांड हो जाएगा, क्या औरों को क्या फ़र्क पड़ता है। जो बेचारे अपने मुद्दे लेके जा रहे हैं उनको पुलिस से पकड़ी जा रही है, कोई फवारे खा रहे हैं, कोई डंडे खा रहे हैं। इससे हम तुमको क्या फ़र्क पड़ता है। पर एक युवा होने के नाते मैं चाहता हूँ कि गैरसैंण जो सत्र चल रहा है, चलो वो भी चलेगा नहीं चलेगा वो बात की बात है। 2 दिन चला दिया उन्होंने जैसे तैसे, तीसरे दिन चले नहीं चले। सुनने में आया कि इमरजेंसी कुछ ऐसा करके सत्र उठाएंगे, बस्ता उठाएगा, झोला वही अटेजी हो। जज साहब ने बोला था ना, याद है, नैनीताल में अपनी अटेजी उठाई, और वही अटेजी उठाएंगे, जाएंगे देहरादून। क्या है पहाड़ में यार, है क्या पहाड़ में? हम लोग जैसे जंगली लोग होंगे, अपना घास काटा, सुतर गोबर जो भी है अपना करा, आए शाम को घर, 250 रुपये की दिहाड़ी मिल जाएगी गारंटी रोजगार में, बस चलेगा अपना मस्त। कोई इशू थोड़ी उसे। पैसे कमाने के लिए तो हैं तो सही। गुजरात से बड़े बिजनेसमैन आए हैं, बना रहे हैं रोप वे। सड़क बने न बने, रोप वे बनेगा, करोड़ों का लागत लगेगी। हमको क्या, कुछ तो हमको भी दे देंगे। 500-400 रुपये की दिहाड़ी तो हमको भी मिल ही जाएगी वहाँ। कंधे मजबूत चाहिए बस। पहाड़ी तो बुढ़ापे तक भी कमज़ोर नहीं रहता है। ये सब काम तो कर ही लेगा, क्योंकि आवाज़ उठाना तो जायज़ है नहीं। ये तो सिर्फ आशीष नेगी और उनके जो वह है उनका काम है, वो करते रहे अपना काम। हमको क्या फ़र्क पड़ता है उससे। हमको तो जो करना है करें।
पर चाहता हूँ कि युवाओं को थोड़ा नज़र बनाने लग सके गैरसैंण में हो क्या रहा है, बजट सत्र में क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, वेडिंग डेस्टिनेशन बनने वाली है। इससे एक चीज़ साफ साफ जाहिर होता है कि बीजेपी कभी भी नहीं चाहती थी, कभी भी नहीं। हम लोग लड़ रहे हैं राजधानी बनाने के लिए, वो लोग लड़ रहे हैं वेडिंग डेस्टिनेशन बनाना है, कुछ अच्छा सा हॉल बनाए, इनके कॉन्फ्रेंस होंगे, इनके जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो आएंगे, वहाँ मीटिंगें होंगी। अरे अच्छा तो है, हमको रोज़गार मिलेगा, कितना मिलेगा, 250, 300, 500। भाई ज़्यादा से ज़्यादा कुशल मिस्त्री है तो 600 रुपये भी दे दे यार, क्या माड़ा है, कम है, 600 रुपये भी मिल जाएंगे। हमारे लिए तो खुशी की बात है, करना क्या है। वैसे भी हॉस्पिटल क्या है, अपने अपने विधानसभा में देखो, सब सुविधा अच्छी तो है। गाड़ी वाले हैं बुकिंग करेंगे, देहरादून जाएंगे, शादी कर जाए, हमको चाहिए क्या, बस थोड़े पैसे कमाने हैं, देहरादून भागने, पैसे कमाने हैं, हल्द्वानी भागने, अब पैसे कमाने हैं। बाकी लड़ने दो इनको यार, आशीष नेगी है, ये यूकेडी वाले जो लड़ रहे हैं, लड़ने दो इनको, कुछ नहीं करना है। किसके लिए लड़ रहे हैं, वो खुद के लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए थोड़ी लड़ रहे हैं। मैंने तो एक्चुअली मैं उनसे इम्प्रेस होकर उनकी कैब बना दी मैंने अपने लिए, मैंने कहा मैं भी डालूंगा, पर कुछ नहीं तो इतना सा समर्थन ही सही मेरा। कल को हमारे बच्चे बड़े होंगे, कुछ बोलेंगे तो मैं तो बोलूँगा मैंने कैब तो डाला था। ये तो बोला, जय पहाड़ी बोल रहा था, मैं बोलूँगा उनको, क्योंकि आने वाला समय में उनका टाइम आने वाला है। हमने जो करना था कर लिए। हमारा तो मेन मकसद रहता था कि जाओ सुबह दौड़ो, भर्ती होने, भर्ती नहीं हुई तो होटल लाइन देखनी। क्यों, शिक्षा इतने तक ही थी, ऐसा नहीं था सरकार ने मेहनत नहीं की हमारे ऊपर, बहुत मेहनत की है। गवर्नमेंट को छोड़ के प्राइवेट सेक्टर खोले, जिसके बच्चे सक्षम थे वो गए। हमारे माँ बाप पहाड़ प्रेमी थे, उन्होंने कोशिश की हमको पहाड़ की व्यवस्था से पता चले या वहाँ रखे। ऐसा नहीं कि हम नहीं रहे, देहरादून में रहे, गाजियाबाद में रहे, पर हमारे अंदर जो पेरेंट्स के अंदर जो किसानी का था वो था, उन्होंने कहा हम घर में करेंगे यार, मैं कमाऊंगा तुम देखो। अब की जनरेशन क्या है, पकड़ो झोला जमा, चलो वहीं देखते हैं, पढ़ाई वढ़ाई वहीं करते हैं। क्यों, गवर्नमेंट ने तो कुछ रखा है नहीं, अब किसी को बोल भी नहीं सकते तुम्हारे रुक जाओ यार। भारी घर बना रहे हैं, गांव सुने पे सुने हो जा रहे, कितने भी लड़ लो गांव सुने ही हैं अभी भी। जहाँ 500 लोग निवास करते थे वहाँ 80 मवासे बचे, 500 से 80, कल को 30 हो जाएंगे। एक दिन ऐसा हो जाएगा वो सिर्फ जंगल रहेगा, गाय भैंस वहाँ रहेंगे, 2-3 लोग जो बेचारे नहीं जा सकते हैं या नहीं है उनके पास, तो वो रहेंगे वहाँ। हम तुमको क्या है, खा रहा हूँ मैं, खाना खा रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, मैं तो मज़े से खा रहे हैं। हम तुमको क्या करना, हम तो मज़े लेंगे, बाहर से देखेंगे क्या हो रहा है, कौन लाठी खा रहा, कौन खा रहा। हमको तो ताली बजाना है बस, बजाओ ताली बजाओ, खूब बजाओ। एक दिन हम पे ताली बजेगी, हमारे ही लोग हम पे ताली बजाएंगे कि जब तुम्हारी ज़रूरत थी तो तुम क्या कर रहे थे। धन्यवाद।